नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजेना न्यूज और ये है हमारा खास शो क्रेजी क्रिकेट। और आईपीएल के सीजन का ये वीकेंड बहुत शानदार होने वाला है क्योंकि अंक तालिका का जो रोमांच है वो इन 48 घंटों में और ज्यादा बढ़ सकता है। कई टीमें ऊपर आ सकती है तो कई ऊपर मौजूद टीमों के लिए भी परेशानियां खड़ी हो सकती है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। आज वीकेंड का पहला दिन है, शनिवार है और डबल हेडर दो मुकाबले आज होने वाले हैं। पहला मुकाबला है पंजाब वर्सेस राजस्थान का। बड़ा मैच है क्योंकि दोनों टीमें कहीं ना कहीं लड़खड़ाती तो दिखाई दी है लेकिन अब अपने शानदार फॉर्म में भी दिखाई दे रही है, इसलिए पूरी उम्मीद है कि ये एक शानदार मुकाबला होगा। दूसरी तरफ शाम को मुकाबला होगा केकेआर वर्सेस लखनऊ। लखनऊ शानदार फॉर्म में दिखाई दे रही है ये टीम, जबकि केकेआर अगर आज का मुकाबला हारती है तो प्लेऑफ के लिए उसकी उम्मीद जो पहले ही बहुत कम है वो नामुमकिन में तब्दील हो जाएगी। लेकिन क्या कुछ हो सकता है इस दोनों मुकाबलों में और आज का दिन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरी श्रृंखला के लिए, ये जानेंगे हमारे एक्सपर्ट के साथ। हमारे साथ मौजूद है हमारे खास एक्सपर्ट इंदौर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य और जाने माने क्रिकेटर सुखदेव सिंह घुम्मन सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसके साथ ही रमेश भाटिया क्रिकेट फाउंडेशन के सेक्रेटरी और एक बेहतरीन कोच हमारे साथ मौजूद है संजय चौबे सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज के दो मैच हैं लेकिन उससे पहले कल जो एक शानदार मुकाबला खेला गया उसकी बात कर लेते हैं क्योंकि कल गुजरात को मुंबई के हाथों एक अप्रत्याशित पराजय का सामना करना पड़ा। अप्रत्याशित इसलिए क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि पूरे मुकाबले में एक तरफा अपने पक्ष में खेल रही लखनऊ की टीम आखिरी समय पर यह मुकाबला हार जाएगी और ऐसे समय आखिरी ओवर में जब इस टीम के सबसे ज्यादा फॉर्म में बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद थे, तेवतिया, उसके साथ साथ मिलर और राशिद खान। सर ये तो पची नहीं यार। नहीं, देखिए, हमने आपसे कहा था कि जब आपका विनिंग कॉम्बिनेशन चल रहा हो और आपकी टीम जीत रही हो तो तब उसमें छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। तब आपको कोई इस तरह का ब्रेव डिसीजन लेने की जरूरत नहीं कि हम प्लेऑफ्स की कंडीशंस को अभी प्रैक्टिस कर लें। प्लेऑफ में चले तो जाइए, है ना, उसके बाद में आपको और अगर आपके पास में पोटेंशियल है और आपको पता है और हर टीम के पास में इस तरह की फैसिलिटी होती है कि वो आर्टिफिशियली उस तरह की सिचुएशन क्रिएट करके कि बॉल गीली करके बॉलिंग कर सकते हैं ताकि आपको बताओ कैसे हैंडलिंग करनी है। आप एक लाइव मैच में वो सब प्रैक्टिस करने गए, आप इतने सारे मैच लगातार जीत के आ रहे थे, एक मैच हारा था आपने, फिर आप दूसरा हार गए, फिर आप तीसरा हार गए। और कल का मैच जो था मैं तो ऐसा बोलूँगा कि मुंबई जिस तरह से पहले बैटिंग कर रही थी 10 ओवर, मुझे लग रहा था कहीं पर भी 200-210 रन बनेंगे। परंतु तारीफ करनी होगी गुजरात टाइटंस की कि उन्होंने उनको 177 पे रिस्ट्रिक्ट किया। 177 को 620 पे रहा। ईशान ने 45 रन किए। टिम डेविड, जो हम बार बार बोलते चले आ रहे थे कि दिल खोलकर फ्रेंचाइजी ने उस पर पैसा खर्च किया था और उन्होंने अपना पिछले दो मैचेस में वर्थ भी बताया कि उन पे इतने क्यों पैसे लगाए। कल भी उन्होंने 44 रन किए 21 बॉलों के ऊपर और जिसको फॉलो करते वक्त 100 रन आपके बिना विकेट के हों और कोई आदमी उम्मीद नहीं कर सकता कि आप वो मैच हार जाएंगे। और वो भी लास्ट के ओवर में 8-9 रनों की जरूरत थी और 9 रनों के सामने खेल रहे थे डेविड मिलर और राहुल तेवतिया, वो बल्लेबाज दोनों जो ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं। डेविड मिलर भी बहुत लंबे लंबे शॉट मारते हैं और राहुल तेवतिया को तो हम पिछले 3-4 सीजन से जो जान रहे हैं वो इसलिए जानते हैं कि बेशक उनके पास 3 बॉल या 2 छक्के मारने तो जाकर मार देते हैं। बहुत सारे सिक्सेस उन्होंने मारे हैं, हर बार उन्होंने एक अच्छी नहीं खेली है। परंतु कल और सामने बॉलर भी कौन था? डेनियल सैम्स। डेनियल सैम्स को इस पूरी सीरीज में बहुत रन पड़े, खूब मार पड़ी है उनको। और खूब मार पड़ने के बाद में मैं तो किसी दूसरी जगह था, मैं लाइव मैच नहीं देख पा रहा था, तो मैं ऐप के ऊपर देख रहा था, तो मैंने देखा 9 रन है, सामने 2 बैट्समैन है, कोई चांस नहीं। 1 विकेट, 2 रन और 3 डॉट बॉल। फाइनल ओवर में 3 डॉट बॉल और 3 डॉट बॉल किसके सामने? वो बैट्समैन जिन्होंने बॉलर्स की बखियां बधेड़ दी, छोड़ा ही नहीं उनको, रख कर जहां विश के ऊपर बाहर निकल कर मारा है और लंबे लंबे हिट लेकर मारे हैं। पर यही क्रिकेट है, यही हम इसको फॉलो करते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि फटाफट क्रिकेट जो है और अदर कोई भी क्रिकेट फॉर्मेट जो बहुत ही अनिश्चितताओं का खेल है, अनप्रिडिक्टेबल है। हम सोचते कुछ हैं, स्क्रीन पे कुछ दिखता है और अल्टीमेटली 1 ओवर के डिफरेंस से वो मैच जहां 2 पॉइंट लेकर जीतने वाले थे वहां पे वो 2 पॉइंट के उन्होंने गंवा दिए। और 2 पॉइंट गंवाना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि पॉइंट्स टेबल की हम बात करेंगे, अभी भी वो नंबर 1 है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर जिस ब्रांड का क्रिकेट आप खेल रहे हैं, जिस कॉन्फिडेंस से आप खेल रहे हैं, वो 2 लगातार हार के बाद में 100% डेंट हुआ होगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ।
संजय सर, मुझे तो ऐसा लगता है कल मेरी बात को आप किस अंदाज में लेंगे वो अलग बात है कि एक तरीके से गुजरात ने शायद मुंबई के सम्मान के लिए उसे 2 अंक दे दिए हों, क्योंकि सबसे ज्यादा फॉर्म में जो खिलाड़ी हैं, तेवतिया मौके पर मौजूद हैं, उसके बाद क्रीज पर मौजूद है डेविड मिलर। आखिरी जो 2 बॉलें थी उस पर भी अगर 6 रन चाहिए थी तो मिलर दोनों बॉल टच भी नहीं कर पाए। ये तो वाकई में अप्रत्याशित ही रहा। मतलब मैं आपकी बात समझ रहा हूँ और थैंक यू मेरे संकेतों को समझने के लिए सर। पर वो क्या होता है कि हम शो कर रहे हैं, यहाँ पर इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं। वो सभी समझ रहे हैं, जैसे सर ने भी बोला कि जो स्क्रीन पे दिखता है पर जो पर्दे पे दिख रहा है, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है उसमें बहुत गड़बड़ है। क्योंकि कल वाकई में बोलते तेवतिया और मिलर और फुल टॉस थी। जिस बॉल को मिस किया मिलर ने, वो फुल टॉस उनके एरिया में मानी जाती है वो बॉल। मतलब वो बॉल ऐसा था कि वो कोई भी मारता, मिलर नहीं। अगर वो वाली बॉल किसी और को मिलती तो मारता। और वो क्यों हारे, क्या हुआ, ये तो भगवान ही मालिक है, इसके बारे में ज्यादा बात करना बेकार होगा। पर हारे, और जैसा सर ने बोला, हम फिर क्रिकेट के उसमें आ जाते हैं कि आप मोमेंटम जब आप शिफ्ट करते हैं या आप कोई नया एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं, आप जब जो चीज़ अच्छी चल रही है उसको जब आप छेड़छाड़ करते हैं, उसका नतीजा ये होता है कि आप 2 मैच कंटिन्यू हार गए, पटरी से उतर गई है गाड़ी। यस, तो अब आप ऐसा नहीं है, अभी आप मतलब जो नीचे की टीम है वो धीरे धीरे अच्छा करती जा रही है, फॉर्म में आती जा रही है। कल जैसे मुंबई ने रन बनाया, कल रोहित ने रन, शर्मा जी ने रन बनाया, फिर ईशान किशन ने रन बनाया। तो क्या हो रहा है कि धीरे धीरे उनकी टीम फॉर्म में आ रही है, मुंबई भी, कि बैटिंग भी अच्छी हो रही है, बॉलिंग भी अच्छी हो रही है। तो कल ऐसा लग रहा है कि वो अब जो हम मुंबई को पहले मैच से देखना चाहते थे या दूसरे मैच से देखना चाहते थे, वो 11वें मैच में आके थोड़ा सा ठीक करने लग गई है। और जो हम गुजरात को बोल रहे थे कि भाई किस्मत की धनी है और सब बातें हैं, उसका देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब धीरे या वो जो भी उसका रीजन रहा, हार्दिक पांड्या ने शंका जताई थी लक फैक्टर हाँ, के लिए, वो जो लक फैक्टर है उनका वो साथ नहीं दे रहा है। अब वो कितना साथ देगा ये देखना पड़ेगा आगे आने वाले मैचों में। पर कल जैसा भी हो, जो भी हो, उस कि लास्ट ओवर में 9 रन नहीं बने, मतलब T20 में, और जिस बॉलर को पूरे सीरीज में मतलब 11 मैचों में जिसने चाहा उसने मारा है, वो कल उसकी ओवर में 9 रन नहीं बने, बहुत बड़ी बात है। थोड़ी शंका शुभंका जैसे आप जता रहे थे सभी को होती है, पर ठीक है, क्रिकेट है और ये चलता है और ऐसे आगे चलता रहेगा और हम ऐसे मैच देखते रहेंगे। वैसे इस लीग की, इस फॉर्मेट की ये विशेषता है कि इतनी आकर्षक और लोकप्रिय क्यों है, क्योंकि 1 महीने के अंतराल में कोई खिलाड़ी विलन से हीरो बन जाता है। हम डेनियल सेम्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने कल अपनी टीम को जितवाया। 6 अप्रैल का वो दिन पिछले महीने का 30 दिन ही हुए हैं जब केकेआर के खिलाफ पैट कमिंस ने इस खिलाड़ी की इतनी बुरी तरीके से पिटाई की थी कि 30 से ज्यादा रन डेनियल सेम्स के ओवर में गए थे। और कल 6 मई थी और इस दिन जब 9 रन चाहिए थी, यही खिलाड़ी था और विकेट पर बेहतरीन इन फॉर्म बैट्समैन मौजूद थे, लेकिन वो रन नहीं बना पाए। सर, 1 महीना विलन से हीरो तक का सफर तय हो गया। नहीं, देखिए, जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था, विकेट फ्रेश थी और बॉल जो है वो बैट के ऊपर अच्छे से आ रही थी। अब अगर हम देखेंगे तो थोड़ी सी रफ हुई हैं, स्क्रैपल अप हुई हैं, थोड़ी स्लगिश हुई हैं, स्लो हुई हैं, क्योंकि यूजेज उन विकेट का ज़्यादा हो रहा है। और जब यूज़ होगा तो उसमें बॉलर्स को थोड़ी बहुत डेफिनेटली हेल्प मिलेगी कि अगर वो चेंज इन पेस करता है या वो हार्ड लेंथ पे बॉलिंग करता है तो बैट्समैन को मारने में दिक्कत होगी। कल हमने एक और भी बात कही थी, क्योंकि गुजरात टाइटंस जो है वो एक नई फ्रेंचाइजी है और प्लेयर्स जो वहाँ खेल रहे हैं उनको थोड़ा सॉर्ट आउट करने में भी, जो नए प्लेयर्स आते हैं, टाइम लगता है, किस कॉम्बिनेशन में खेल रहे हैं, किस फॉर्म में खेल रहे हैं। ऑल्दो वो सब ऐसा नहीं है कि एकदम से नए प्लेयर लाएंगे जिनको आज तक देखा नहीं गया, बट फिर भी क्या रहता है कि कभी पर्टिकुलर सीजन में कौन प्लेयर कैसा खेल रहा है, उसकी क्या कमियां हो सकती है, तो धीरे धीरे उस टीम को लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनमें ऐसी क्या चीज़ है कि ये हर मैच जीत जाते हैं। कुछ तो कमियां हैं, जो कमियां हैं क्यों ना उन कमियों पे खिलाया जाए। और वही देख के अगर आप कल भी देखोगे तो बॉलिंग भी जो थी वो उसी हिसाब से करी गई कि वहाँ ना मार पाए। हाँ, डेफिनेटली जैसे फुल टॉस का सवाल था, वो तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो छुड़वा दी गई, छोड़ दी गई, मिस हो गई, क्योंकि अब बहुत सारे क्वेश्चन उस पर उठ रहे हैं कि आपके पास 2 इस तरह के डिवास्टेटिंग हार्ड हिटिंग बैट्समैन, 9 रन बनाने हैं, 1 छक्का और 1 चौका 6 बॉलों में बहुत एनफ था करने के लिए, जो ना हो सका सर मैं सॉरी सर, मैं आपको बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ, पर जो आप विकेट का बोल रहे हो उसमें उस बॉल पे फुल टॉस क्या होता है कि वो तो बॉलर ने फिर बैट्समैन के पास चली गई, तो उसमें बीच में विकेट का कोई रोल नहीं है।
प्लीज कंटिन्यू सर। नहीं बात ठीक है। ये बल्लेबाज और गेंदबाज के बीच की ट्यूनिंग थी। नहीं ठीक बात है, क्योंकि बॉल जो है वो लैंड ही नहीं करी थी, फुल टॉस थी, तो उसमें तो डेफिनेटली प्योर नेग्लिजेंस कह सकते हैं या प्रेशर कह सकते हैं या कोई और रीजन कह सकते हैं कि वो जो बॉल स्टेडियम के बाहर जानी चाहिए थी वो सीधी पीछे कीपर के पास चली गई और उस पर कोई रन भी नहीं बना। तो यही क्रिकेट है, इसी से रोमांच पैदा होता है। और देखिए हमने देखा है कि जैसा आपने बोला जीरो से हीरो, तो जीरो से हीरो भी वही बने हैं। पहले मार भी उनको पड़ी थी और कल वाहवाही भी उन्होंने लूटी है सब तरफ से। क्रिकेट गिवन डे के ऊपर जो होता है वो डिफरेंट होता है। किसी एक दिन के ऊपर किसी अच्छे से अच्छे क्रिकेटर का वो दिन खराब हो सकता है और किसी एक ऑर्डिनरी क्रिकेटर का वो दिन बहुत स्पेशल हो सकता है, क्योंकि इसमें लक फैक्टर है कि अगर वो बॉल जो है जो 4 के लिए या 6 के लिए जाना चाहिए था, वो अगर एज लगती है और गलत स्ट्रोक लगता है तो एक सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का डिफरेंस होता है। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैप्स जो होती है, उस लैप्स के कारण आप जो हम सोचते हैं यहाँ से कि ये होना चाहिए या प्लेयर का इतना बड़ा कैलिबर है, टैलेंट है, ये तो ये कर सकता है, वो नहीं हो पाता है। और वही ना होना ही इस गेम को सबसे बड़ा रोमांचक बनाता है और हम सबको उसका दीवाना बनाता है। मैं बोल रहा था अभिषेक कि सर बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, पर प्लेयर सारे अच्छे होते हैं। इस लेवल पे जो प्लेयर खेल रहे हैं उनमें कोई कमी नहीं है। फॉर्म नहीं होना, खराब बॉल डालना, खराब बैटिंग करना, जैसे आपने बोला जीरो से हीरो, तो वो मैंने आपको बोला कि जो बैट्समैन जीरो बनाता है वो 100 भी बनाता है और जो 100 बनाता है उससे जीरो भी बनते हैं। तो आपने अगर आज से 1 महीने पहले खराब बॉल फेंकी, 1 ओवर खराब डाला, तो आज आपने 1 ओवर बहुत अच्छा डाला। मतलब 1 महीने पहले आपने बहुत खराब डाला था और 1 महीने बाद आपने बहुत अच्छा डाला, ज्यादा ही अच्छा डाल दिया हाँ, परी। तो ये सब हो सकता है क्रिकेट में। क्रिकेट है, क्रिकेट में ये सब चलता रहता है। बैट्समैन, बहुत सारे बैट्समैन, आप रोहित शर्मा का एग्जांपल ले लीजिए, पूरे सीजन उन्होंने, कल वो बहुत अच्छे टच में दिख रहे थे, शानदार टच में थे। बहुत ही मेरा अच्छा सवाल टच था आपसे यही उनका, था। बिल्कुल कि उनका जो कल जो बैटिंग का जैसे फ्लो, जो रोहित शर्मा पुराने हैं वो रोहित शर्मा कल दिख रहे थे कि हाँ यार बैट से बल्ले पे लगने के बाद तेजी से भाग रही थी। तो हम भी यही चाहते हैं, हम सब जो हिंदुस्तानी लोग हैं हम यही चाहते हैं कि रोहित शर्मा जो कि हिंदुस्तान के कप्तान भी हैं और फिर आगे वर्ल्ड कप भी है, मैं कल भी शायद ये शो में बोल चुका हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो रन बनाए। उनके रन बनाने से हिंदुस्तान टीम का बहुत फायदा होगा। फ्रेंचाइजी का तो फायदा होगा नहीं क्योंकि अब वो निकल चुका है, पर टूर्नामेंट बहुत सारा, बट मुझे लगता है कि आने वाले समय के लिए रोहित शर्मा का भी और इंडिया का भी दोनों का फायदा होगा। तो कुल मिलाकर मुंबई 2 अंक और अर्जित करने में कामयाब हुई है, लेकिन गुजरात की परेशानी अब थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब जिस निर्णायक मोड़ पर यह टूर्नामेंट है वहां पर पराजय आपकी कमजोरियों को उजागर कर सकता है, जो आने वाले समय में प्लेऑफ जैसे महत्वपूर्ण नॉकआउट एक चरण में बहुत ज्यादा परेशानी किसी भी टीम को दे सकता है। और नॉकआउट के दौर में पहुंचने के लिए आज भी खासा संघर्ष दिखाई देगा। पहला मुकाबला है राजस्थान वर्सेस पंजाब। राजस्थान वैसे तो अच्छा प्रदर्शन करती आ रही है, लेकिन उसकी तमाम खामियां भी उजागर हुई है। हमने पिछले मुकाबले में भी देखा कि जॉस बटलर के 67 रन बनाने के बावजूद भी ये टीम लंबा स्कोर खड़ा नहीं कर पाई थी। तो कहीं ना कहीं कमजोरियां इनकी भी उजागर हुई है। आज का मैच इसलिए बहुत ज्यादा मायने रखता है राजस्थान के लिए। पंजाब की टीम शुरुआती दौर में बेहतर किया, फिर लड़खड़ाई और अब फिर लय में आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन पंजाब के साथ परेशानी है कप्तान मयंक अग्रवाल का फॉर्म में नहीं होना, क्योंकि अब तक बाकी खिलाड़ी बेहतर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मयंक का फॉर्म जो है वो छुप रहा है, उस पर चर्चाएं कम हो रही है, लेकिन ये खतरे की घंटी इस टीम के लिए है, ये कहना गलत नहीं होगा। सर बिल्कुल ठीक बात है। इस टूर्नामेंट के हम बिजनेस एंड में हैं बिल्कुल। 2 टीमें 11 मैच खेल चुकी हैं, गुजरात टाइटंस और आरसीबी, और बाकी सारी टीमों ने 10-10 मैच खेले हैं। इसका मतलब है कि आपको 4-4 मैच या 3-3 मैच अब बचे हैं खेलने के लिए, और हर एक कोई फ्रेंचाइजी, हर एक कोई प्लेयर अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए कि हमने अच्छी फ्रेंचाइजी इसलिए कि हमने टीम अच्छी ली थी और वो उनको बहुत सारी एक्सपेक्टेशन नहीं किया है। प्लेयर्स इसलिए क्योंकि उनको दिखाना है कि आपने हमें लिया था और आपके लेने के कारण से कोई फ्लूक नहीं था और हम किसी कारण से काम ठीक से नहीं खेल पाए, अब हम अच्छा खेलेंगे। और जहाँ तक राजस्थान रॉयल और किंग्स 11 पंजाब का सवाल है, तो राजस्थान रॉयल तीसरे नंबर पॉइंट्स टेबल पे हैं और पंजाब जो है वो 7वें नंबर पे हैं। और कहीं ना कहीं पंजाब के लिए भी अभी रियलिस्टिक अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर वो अपने मैचेस जीतते हैं तो वो अपने प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोनों टीम जो हैं
अच्छी हैं। अगर हम थोड़ा राजस्थान रॉयल की बात करें तो उनके लिए रादर एक मेन चीज़ जो मुझे लग रही है वो ये है कि जो युजवेंद्र चहल हैं उनकी जो बॉलिंग की धार है वो लास्ट 2 मैच 3 मैच से थोड़ी सी कुंठित हुई है। वो विकेट नहीं ले पा रहे हैं और अभी तक के जितने मैचेस जीते उनमें कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रांग बॉलिंग थी, वो विकेट ले रहे थे, रन दे रहे थे, तो उस कारण से टीम जो है अच्छा कर पा रही थी। उसके बिना अगर हम देखेंगे तो जो बैटिंग लाइनअप भी राजस्थान रॉयल की है, हम जोस बटलर को अलग कर दें, संजू सैमसंग ने भी ठीक ठीक किया है, 290 रन के आसपास किए हैं टूर्नामेंट में। जोस बटलर ने 588 रन के आसपास किए हैं, टॉप बैट्समैन है अभी इस वक्त। और उनके नेक्स्ट जो हैं वो 132 रन कम है केएल राहुल, और उनसे लगभग 100 रन कम हैं आपके शिखर धवन। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में रनों का बहुत डिफरेंस है। ये दिखाता है कि जोस बटलर ने जो 300 किए हैं और जो बाकी भी उन्होंने 50s किए हैं, वो राजस्थान की बैटिंग लाइनअप की रीढ़ की हड्डी की तरह से पूरे टूर्नामेंट अभी तक काम करते हैं। संजू सैमसंग से एक्सपेक्टेशन बहुत सारी हैं। वो छोटी मोटी इनिंग खेल रहे हैं, कोई बड़ा इनिंग वो नहीं खेल पाए हैं कि जिससे वो इम्प्रेस कर सके कि हाँ मैं एज ए कप्तान मुझे भी उतना अच्छा बैटिंग करना है जितना जॉस बटलर करते हैं। और यही कारण है कि उनकी जो राजस्थान रॉयल की जो फॉर्म है वो ऑन ऑफ टाइप चल रही है। किसी दिन वो बहुत अच्छा खेलते हैं और किसी दिन बहुत ख़राब खेलते हैं, और उस कारण से मैचेस हार रहे हैं। पंजाब की बात करेंगे तो आपने बिल्कुल सही कहा कि मयंक अग्रवाल जो हैं कप्तान हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और इवन अगर हम पंजाब की जो ब्रांड ऑफ बैटिंग उनके पास में इस वक्त, उनमें एक और बड़े बैट्समैन है जॉनी बेस्टो, वो भी इस सीज़न में कोई भी रिमार्केबल नहीं कर पाए हैं। मुश्किल से 10, 12, 15 रन की इनिंग या इवन डबल फिगर में भी नहीं पहुंच रहे हैं। तो अगर आपके 2 बड़े बल्लेबाज रन नहीं करेंगे तो आपके बॉलर्स के लिए वही टारगेट को डिफेंड करना बहुत मुश्किल होगा। ऑल्दो पिछला मैच उन्होंने गुजरात टाइटन से जीता, बहुत कन्विंसिंग तरीके से वो मैच जीता गया। 16 ओवर में उन्होंने टारगेट पूरा किया है, थोड़ा नेट रन रेट भी उन्होंने इंप्रूव किया। तो पंजाब भी चाहेगा कि किसी तरीके से ये जो 2 प्लेयर उनके कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं वो और अच्छे से कंट्रीब्यूट करें। और मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि पंजाब को ऑडियंस विथ को वापस लाना चाहिए। उनकी 1-2 इनिंग के बाद में वो कुछ कर नहीं पाए, उनको बाहर बिठाया। उनकी जगह पे जो विकेट कीपर जितेंद्र है, क्योंकि कीपर पंजाब के पास में जॉनी बेस्टो भी कीपर हैं, वो कीपिंग कर सकते हैं। जितेंद्र भी बल्ले से कोई खास नहीं कर पा रहे हैं, तो क्यों ना चांस दिया जाए वापस से एक ऑलराउंडर को जो एक बॉलिंग भी कर सकता है और एक हार्ड हिटिंग बैट्समैन भी। अगर वो एक दिन चल जाएगा, जैसे उन्होंने एक दिन पिछली बार चलकर एक मैच उन्होंने सिंगल हैंडेडली जिताया था, वैसा ही वो वापस से कर सकते हैं। तो 2020 में आपको स्ट्रॉन्ग हिटर्स की ज़रूरत होती है, आप स्ट्रॉन्ग हिटर्स को अपने पास रखिए। और अगर वो आपको कुछ अगर मैच जिताने की पोजीशन नहीं है तो कम से कम क्विक रन की जो ज़रूरत है वो तो वो आपको दे ही सकते हैं। तो दोनों टीमों के लिए बहुत कुछ इस मैच में खेलने के लिए है। जीतना दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान रॉयल भी आज कंफर्म नहीं है कि वो प्लेऑफ में खेलेंगे, बट अगर वो हारती हैं तो बहुत बड़ा डेंट होगा उनके लिए भी। फिर बाद के मैचेस जो है करो या मरो वाले बचेंगे कि आपको वो मैच जीतने होंगे अगर आपको प्लेऑफ करना है। सर, यहाँ 2 खिलाड़ियों के बीच की बैटल सबसे ज़्यादा खास रहने वाली वो है जॉस बटलर और लिविंगस्टोन। लिविंगस्टोन जिस फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, 117 मीटर लंबा छक्का उन्होंने लगाया है, और जिस तरीके से जॉस बटलर फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों खिलाड़ियों की बल्लेबाजी पर आज सबसे ज्यादा निगाहें होगी। और अगर ये दोनों खिलाड़ी खेलते हैं तो पैसा वसूल मुकाबला होगा। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। पर मुझे लगता है कि वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है और ये ओपनर बैट्समैन, वो बहुत बड़ा फर्क है। क्योंकि T20 में वो 4 या 5 नंबर पर बैटिंग करने आते हैं, जॉस बटलर ओपन करते हैं, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि उनको कितने ओवर या कितनी बॉलें खेलने को मिलती हैं लिविंगस्टोन को, ये मालूम पड़ेगा मैच के दौरान। पर हाँ, ये पक्का है कि जॉस बटलर पहले बॉल से खेलेंगे, तो ये बड़ा फर्क है। हाँ, पर मैं समझता हूँ कि अगर पंजाब को मैच जीतना है तो उसको अपनी बैटिंग, जिसको बोलते हैं कि मुझे लगता है कि शायद अगर उन्होंने पिछले मैच में जॉनी बेस्टो और शिखर धवन ने ओपन किया था, मेरे ख्याल में वो इस बार भी यही रखेंगे। तो रखना यही चाहिए, बेस्टो को मौका देना चाहिए, क्षमताओं में बेस्टो बहुत अच्छे बैट्समैन है, जिन्होंने उनका जो पिछला रिकॉर्ड है सनराइजर्स हैदराबाद बिल्कुल के साथ रहते शानदार, बहुत अच्छा बैटिंग करते हैं और ओपन करते हैं इंग्लैंड के लिए भी। तो मुझे लगता है कि जॉनी बेस्टो और शिखर धवन ही ओपन करेंगे। और पंजाब जो टीम है वो मेरी मतलब फेवरेट टीम में से एक है, मेरी पसंदीदा टीमों में से। उसको जीतना चाहिए क्योंकि उसके पास जो बेस्ट T20 की अगर कोई टीम होगी तो पंजाब की टीम, अगर आप देखिए ऊपर से लेकर नीचे तक 5 नंबर तक उनके पास में ऐसे बैट्समैन हैं तो कुछ भी, मतलब शिखर धवन, मयंक अग्रवाल, जॉनी बेस्टो, लिविंगस्टोन, तो ये सारे बैट्समैन ऐसे हैं कि वो टीम के लिए कभी भी मतलब
10-15 रन पर ओवर भी बनाना होंगे ना, तो ऐसे बैट्समैन के आराम से बन सकते हैं। उसी तरह उनकी बॉलिंग भी बहुत अच्छी है। रबाडा को आप ले लीजिए, जितने भी बॉलर्स हैं उनके सबको, तो मुझे लगता है कि आज का जो मैच होने वाला है वो बहुत अच्छा होने वाला है। राजस्थान की टीम तो नो डाउट है ही अच्छी, अब टॉप टेबल पे तीन नंबर पे है, पर पंजाब जो हारी है वो अपनी गलतियों से हारी है, इसीलिए वो 7 नंबर पे है। अदरवाइज इन 4 में पंजाब भी जरूर होना चाहिए थी। तो अब देखते हैं आज का मैच जो होगा वो जरूर अच्छा होना चाहिए। वैसे एक बड़ा अपडेट यहाँ पर यह है कि कप्तान मयंक अग्रवाल ने, जो कि पंजाब के कैप्टन है, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। सर, ठीक मान रहे हैं फैसले को? देखिए, जैसे जैसे वानखेड़े के ऊपर मैचेस आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे विकेट थोड़ा सा रुक कर खेलने लगा है, बॉल रुकती है और स्पिनर्स को हेल्प मिल रही है। तो मुझे लगता है कि एक बेटर डिसीजन है। डे गेम है, कुछ आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि ड्यू आएगा कि नहीं आएगा, वो आउट ऑफ क्वेश्चन है। तो फिर क्यों ना, अगर आप बैटिंग रिच टीम है, आपके पास में स्ट्रॉन्ग हिटर्स हैं, तो क्यों ना एक ऐसा टारगेट इंपोज किया जाए जिसको फॉलो करने के लिए, जिसको चेज करने के लिए उनको कुछ ना कुछ अनकन्वेंशनल वे से काम करना पड़े। उसके लिए पर ये इंपॉर्टेंट होगा कि 2 बल्लेबाज, जैसा हमने बात किया, मयंक अग्रवाल रन नहीं बना पा रहे हैं, जॉनी बेस्टो रन नहीं बना पा रहे हैं, और उसके साथ साथ शिखर धवन जो है, उन्होंने जब जब रन किए हैं एक एंड पे खड़े होकर, बाकी टीम जो है उसके आसपास घूमते हुए, रिवॉल्व करते हुए, उन्होंने एक इस तरह का टोटल पुटअप किया है कि जिसको उनके बॉलर्स जो हैं डिफेंड कर पा रहे हैं। रबाडा जो है बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, 2 विकेट पीछे हैं वो युजवेंद्र चाहल से पर्पल कैप के लिए, और वो चाहेंगे कि, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने पिछले मैच में भी बॉलिंग करी, 4 विकेट लिए, इंटरनेशनल बॉलर हैं, बहुत एक्सपीरियंस है उनको 2020 में भी खेलने का, तो पंजाब भी चाहेगी कि उनके जो प्लेयर हैं, आशदीप की बात करें तो वो डेथ पे भी और शुरू में भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, ऋषि धवन को लाए हैं। ऑल्दो मैं कन्विंस नहीं हूं उनको कि वो जिस लेवल की बॉलिंग या जिस कैलिबर की कर रहे हैं वो एक दिन उनको खूब सारी मार पड़ने वाली है। तो बट देखिए, जब कोई आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं और आपको हेल्प कर रहे हैं, जैसे उन्होंने एक मैच धोनी के अगेंस्ट जिताया कि धोनी नहीं मार पाए वो वाले में, 16 रन चाहिए थे जीतने के लिए, तो रन नहीं बने उनसे। तो और उसके बाद में उन्होंने जो विकेट भी लिए कुछ बीच में इस तरह के लिए थी, कहीं ना कहीं आपको एक ऐसे गेंदबाज की ज़रूरत होती है जो आकर आपके लिए हाथ खड़ा कर रहा है और काम कर रहा है। कितना आगे चलेगा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बाकी जो उनकी बॉलिंग लाइनअप है वो बहुत अच्छी खेल रही है, सब बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, बैटिंग लाइनअप अच्छी है, बट सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए कि कंसिस्टेंसी पंजाब में मिसिंग है, उनको कंसिस्टेंट होकर खेलना होगा। जैनी बेस्टो की अगर हम बात करेंगे, वो भी एक लंबी इनिंग खेल सकते हैं, और शिखर धवन, अगर एक एंड आपका इंटैक्ट रहेगा तो यू कैन पुट अप ए गुड डिसेंट टोटल विच दे कैन इजीली डिफेंड हियर। सर, टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करेगी पंजाब की टीम, ठीक है फैसला? बिल्कुल, और क्योंकि डे मैच है अभिषेक, और मुझे लगता है कि जो वानखेड़े पे मैच है जैसा सर ने बताया, तो डेफिनेटली वो पहले बैटिंग करके और स्कोर को अच्छा 180-190 का स्कोर पंजाब बनाना चाहेगी। वो फिर अपोजिशन को प्रेशर, क्योंकि रन का प्रेशर तो आपको हमेशा, कहीं कैसा भी विकेट हो, कोई सा भी विकेट हो, रन का प्रेशर, अगर आपने एक अच्छा स्कोर लगाया, 200 पार कर दिया, तो अगर 170-80 रन के आप 180 के आसपास गए, इसका मतलब आपके ऊपर प्रेशर है। मतलब आपको हर ओवर में 8 से 9 रन पर ओवर बनाना है, तो वो प्रेशर आपको हमेशा रहेगा दिमाग में। तो उस प्रेशर के साथ में तो वो पंजाब का डिसीजन मुझे लगता है बहुत अच्छा है, और उसका उनको शायद फायदा मिलेगा। तो टॉस का यहाँ फायदा कितना मिलेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक जो फैसला यहाँ पर मयंक अग्रवाल ने किया है टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का, यानी अपने बल्लेबाजों की क्षमताओं पर भरोसा जताया, उसे सही फैसला माना जा रहा है। बात कर लेते हैं आज शाम को होने वाले दूसरे मुकाबले की, लखनऊ वर्सेस कोलकाता। लखनऊ की टीम 1 मैन आर्मी केएल राहुल के साथ अपने जीत के रथ पर सवार है। शानदार प्रदर्शन ये टीम निरंतरता के साथ करती आई है। दूसरी तरफ केकेआर, जिसके खिलाड़ियों और उनकी क्षमताओं में कोई कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन में मिसिंग है, और उसके साथ साथ जो बेहतरीन खिलाड़ी हैं वो अपने क्षमताओं के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। वैसे पिछला सीजन छोड़ दिया जाए तो अब तक के जितने भी सीजन आईपीएल में हुए हैं, केकेआर के साथ ये समस्या हम शुरुआती दौर से देखते आ रहे हैं, जो अब तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सर, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम दोनों टीमों का प्रदर्शन देखेंगे तो पॉइंट्स टेबल अपने आप में बता रहा है कि लखनऊ सुपर जायंट्स जो हैं वो सेकंड पोजीशन पे हैं, 10 मैचेस खेले हैं, 7 जीते हैं और 3 हारे हैं। और वहीं केकेआर की बात करेंगे, 10 मैच खेले हैं, 4 जीते हैं और 6 हारे हैं। परफॉर्मेंस जो है, अगर मैं देखूँ कोई फ्रेंचाइजी जो सबसे ज़्यादा अगर अनसेटल लग रही है तो वो केकेआर लग रही है।
आप ओपनिंग में 4-5 फेयर ट्राई कर चुके हैं, आप हर मैच में नया प्लेयर ला रहे हैं, पर आपका कॉम्बिनेशन, विनिंग कॉम्बिनेशन अभी भी फाइनल नहीं हो रहा है। वो बहुत ही एक दुख भरी बात है किसी भी फ्रेंचाइजी के लिए कि आप 10 मैचेस खेल चुके हैं 14 में से, और 10 में अभी भी आप इस चीज़ पे फिक्स नहीं है कि आपकी कौन सी प्लेइंग 11 है जो बेस्ट है, जिसको खेलना चाहिए। और शायद यही कॉन्फिडेंस अगर आप प्लेयर को नहीं देंगे तो जो एक प्लेयर है, ठीक है, खेलने वाला है, उसको भी अगर ये मालूम नहीं है कि वो अगले मैच में खेलेगा, तो उसको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा और वो उस कॉन्फिडेंस से जाके अपना प्रदर्शन भी नहीं कर पाएगा। दे मस्ट बी बैक्ड अप कि भाई आप जाइए, आप क्रिकेट खेलिए, आपकी जगह इंटैक्ट है, कोई नहीं। हाँ, 1-2 प्लेयर समझ में आता है, किसी को निगल है, किसी को फॉर्म का प्रॉब्लम है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। आप हर मैच में 2-3-4 प्लेयर को चेंज करने की सोच नहीं सकते हैं। नथिंग इज गोइंग इन फेवर ऑफ देम। और जहाँ तक हम लखनऊ सुपर जायंट की बात करेंगे तो वहाँ पे भी जैसा आपने कहा कि केएल राहुल जो हैं, ही इज इमर्जिंग एज ए एक्सीलेंट बैट्समैन, ऑल्दो वो बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, हमारे तीनों फॉर्मेट में खेलने वाले बल्लेबाज हैं इंडियन टीम में से, और उन्होंने बहुत इंप्रेस किया। उन्होंने जो कैप्टनसी की रिस्पांस उनके पास, ऑल्दो वो पंजाब के भी कैप्टन थे, और जो नई टीम को जिस तरीके से लेकर चले हैं रिमार्केबल है, और बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और उनके लिए एक वीकर टीम जिसको मैं कह सकता हूँ केकेआर जो है, क्योंकि वो फॉर्म में नहीं है, तो उनसे एक मैच जीतकर वो लगभग अपनी जगह जो है प्लेऑफ में जाने की लगभग निश्चित कर लेंगे कि एक मैच उनको और जीतना होगा, रादर एक आज जीत लेते हैं एक और, तो वो प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएंगे। तो मुझे लगता है कि लखनऊ सुपर जायंट्स जो हैं वो ऐसा मौका ज़रूर बनाना चाहेंगे कि जो 2 पॉइंट लग रहा है कि ऐसी टीम है जो अभी कॉन्फिडेंस में लो है, अच्छा नहीं कर पा रही है, आज उनसे वो जीतकर अपनी जो संभावना है प्लेऑफ में जाने की उनको बढ़ाएंगे। सर, केकेआर के पास आज करो या मरो का मुकाबला, अगर आज का मुकाबला जीतती है तो कुछ महीन सी आशाएं जीवित रहने वाली है, लेकिन अगर आज के मैच में पराजय का सामना करना पड़ा तो हम ये मान के चलेंगे कि मुंबई और चेन्नई के बाद में केकेआर ऐसी तीसरी टीम होगी जो फिलहाल इस प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो जाएगी। 100% देना होगा, लेकिन सामने भी टीम बहुत ज़्यादा मजबूत है। और आपसे खासतौर पर यह बात करना चाहूँगा, वेंकटेश अय्यर पिछले मुकाबले में प्रदर्शन नहीं कर पाने के कारण उन्हें बाहर बिठाना पड़ा था। ये इंदौर और हम जैसे उनके चाहने वाले प्रशंसकों के लिए मायूसी भरा रहा थोड़ा सा वक्त। बिल्कुल, और मुझे नहीं लगता है कि उनको भी आज मौका मिलेगा, क्योंकि जो उनकी जगह जो खेले हैं उन्होंने रिंकू सिंह नहीं, मुझे लगता है कि शायद बाबा अपराजित को खिलाया था उन्होंने, क्योंकि वो ओपन करते हैं, रिंकू सिंह तो मिडिल ऑर्डर में करते हैं, तो शायद उनको एक आध मौका और देंगे, क्योंकि इतने मौके उनको दिए तो एक मौके या 2 मौके से उनको इतनी जल्दी बाहर करेगी नहीं फ्रेंचाइजी। कायदा तो यही कहता है, बाकी अब वो केकेआर है, कोई भरोसा नहीं है। 21 प्लेयर अभी तक परिवर्तन करने में तो नंबर 1 है, 21 प्लेयर चेंज कर चुके, हो सकता है आज फिर चेंज हो जाए। अगर वो खेलते तो हमारे लिए तो खुशी की बात है, वेंकटेश को अगर खिलाते तो बहुत अच्छी बात है, और हम खुशी होंगे, वो परफॉर्म करते तो और अच्छी बात है। पर मैं बात करूंगा लखनऊ की, जो गौतम गंभीर की टीम है, बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं कैलकुलेटिव टीम है, बहुत कैलकुलेशन के साथ में आप देखिए खेल रही है, उसके बारे में ज्यादा चर्चा भी नहीं हो रही है। हाँ, वो दबे पांव जितनी अपने बात लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है, गुजरात की कर रहे हैं, जितनी हम राजस्थान की कर रहे हैं, जितनी हम पंजाब की कर रहे हैं, हम हैदराबाद की कर रहे हैं, पर लखनऊ की बात बहुत कम हो रही है, कर रहे हैं ना हम लोग कर रहे हैं, और वो दबे पांव आराम से अपना काम कर रही है। आप देखिए, और जो गौतम गंभीर की स्ट्रेटेजी है वो पूरी कामयाब हो रही है। वो चुपचाप अपना मैच खेलते हैं, मैच जीतते हैं और फिर चूक हो जाते हैं। और वहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ कि जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं, उनका कैलकुलेशन बिल्कुल सही चल रहा है, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, आप देखिए तीनों डिपार्टमेंट में। और केएल राहुल ने जब तो कप्तानी करी, बहुत ही शानदार कप्तानी करी है, तो केकेआर के लिए जो आज का मैच लखनऊ से है उतना आसान नहीं है। अब वो ये देखना है कि जो शाम का मैच होगा तो उनकी टीम में क्या चेंजेस होते हैं, कौन इन होता है, कौन आउट होता है, कोई भरोसा नहीं किसकी इंजरी क्या है, क्योंकि केकेआर वाकई में जैसे सर ने बोला बिखरी हुई टीम है। 21 चेंजेस अभी तक कर चुके हैं टूर्नामेंट के अंदर, और जिनको भी चेंज किया उसमें एक रिंकू सिंह को छोड़ दें, बाकी का ऐसा कोई मुझे दिखा नहीं है। और दूसरा ये कि आंद्रे रसल या श्रेयस अय्यर बहुत अच्छी एक आध मैच आंद्रे रसल ने जिताया है, अदरवाइज ऐसा कुछ करा नहीं उन्होंने। तो अभी तक तो ऐसा कुछ दिखा नहीं है केकेआर में। अगर कुछ हो जाता है और वेंकटेश वापस से खेलते हैं तो हमारे लिए अच्छी बात है। वैसे केकेआर के लिए सबसे ज्यादा जो परेशानी का सबब है वो है कप्तान श्रेयस अय्यर का लंबी इनिंग नहीं खेल पाना। वैसे छोटी इनिंग वो बहुत बेहतर तरीके से खेल रहे हैं, लेकिन जिस अंदाज में उनका विकेट वो गंवा रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी क्षमताओं पर सवालिया निशान पैदा कर रहा है। सर, इस खिलाड़ी को काफी करीब से देखा है, इंदौर में भी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में आए थे, शानदार प्रदर्शन यहाँ पर उन्होंने किया था, लेकिन अब हम जिस गेंद पर वो विकेट उनका 3-4 मुकाबलों में हमने देखा है वो उनकी क्षमताओं से मैच नहीं कर रहा। देखिए, कहीं ना कहीं जब आप अपना जो
गेम खेलते हैं, नेचुरल गेम खेलते हैं, उससे थोड़ा डेविएट होके आप फ्लैम्बॉयंट होने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव करने की कोशिश, बहुत ज़्यादा रन बनाने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली आप जो अच्छी बॉल होगी उसको भी गलत खेलेंगे और उसी में आपका विकेट गंवाएंगे। सिमिलर प्रॉब्लम एक जो है रोहित शर्मा के साथ आती है। मैं बार बार कहता चला आया हूँ, मैंने बहुत बार उनको देखा है कि वो जैसे कल भी आउट हुए 40-42 रन बनाने के बाद में अगर एक बैट्समैन उस लेवल का, उस कैटेगरी का आउट होता है तो मतलब कुछ ना कुछ आपकी बैटिंग में फ्लॉ है कि आप जब एक बार विकेट पे सेट हो गए हैं, आप मिडल अच्छा कर रहे हैं बॉल, फिर आपका सिर्फ बॉल सिलेक्शन ऐसा होता है कि जिसको आपको नहीं मारना चाहिए आप उसको मारने जाते हो, तो आपके लिए दिक्कत होगी। और हमने उनको देखा है कि टेस्ट मैचेस में भी कितनी बार वो 25-30 रन बनाते हैं, 30 रन के बाद में कोई ना कोई इस तरह का शॉट खेल जाते हैं जिसके ऊपर अपना विकेट दे देते हैं। सिमिलरली श्रेयस की हम बात करें तो इस पर्टिकुलर सीरीज में जो मैंने उनको देखा है वो अपने से जितना एग्रेशन उनके पास है या जितनी स्ट्राइक रेट उनकी है उस स्ट्राइक रेट को बहुत ज़्यादा अप करने के उसमें लगे हुए। एज ए कैप्टन जब आपकी टीम परफॉर्म ना कर रही हो और आपके बाकी बैट्समैन आपका साथ ना दे रहे हो तो मुझे लगता है उसके ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसका शॉट सिलेक्शन और अच्छा होना चाहिए और उनके दिमाग में एक रहना चाहिए कि एक एंड को मैं इंटैक्ट रखूंगा, बाकी जो भी प्लेयर कुछ हैं जैसे नितेश राणा पिछले में अच्छा खेल गए, रिंकू सिंह अच्छा खेल गए, एक इनिंग जो है आंद्रे रसल ने अच्छी खेली थी और एरन फिंच जो हैं वो एक इनिंग अच्छा खेले थे। तो इस तरह से कोई बाकी प्लेयर जो हैं थोड़ा थोड़ा आकर के अगर पार्ट प्ले करेंगे और आप क्योंकि वन डाउन खेलते हैं और वन डाउन रादर टू डाउन आते हैं तो 1 और 2 डाउन में आने के बाद में मान लीजिए अगर 4-5 ओवर के बाद में आपको 15 ओवर है, मतलब 7.5 ओवर आप एक एंड के ऊपर रुक सकते हैं और 7.5 ओवर में बाकी जो बल्लेबाज आपके आने वाले हैं उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कम होगी, वो बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेल सकते हैं जैसा ब्रेंडन मैकलम चाहते हैं। बट इट हैज़ टू कम फ्रॉम द कैप्टन कि मुझे किस तरह का रोल प्ले करना है, रादर देन मैं फ्लैम्बॉयंट हूँ, मैं चौके छक्के ज़्यादा मारने की कोशिश करूँ, मैं मेरी स्ट्राइक रेट बनाने की कोशिश करूँ। इन द एंड व्हाट मैटर्स फॉर ए कैप्टन इज विन, कम व्हाट मे इट कम्स। वैसे सर राजस्थान की भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर उसके लिए भी ज़रूरी है कि थोड़ी सी जो निर्भरता है वो जॉस बटलर पर कम रहे, क्योंकि जॉस बटलर जब चलते हैं तब तो कोई बात नहीं होती, लेकिन अगर जॉस बटलर का बल्ला खामोश हुआ तो टीम के लिए परेशानी बन सकती है, क्योंकि सभी लोगों को यहाँ पर चार्ज लेना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसा नहीं कि केवल आप एक के भरोसे नहीं है सर। अगर आप T20 खेल रहे हैं तो मैंने जैसे हमेशा बोला कि अगर जो टीम 1 या 2 बैट्समैन के भरोसे रहती है तो फिर जिस दिन वो नहीं करती है तो फिर बहुत मुश्किल है। सर RCB को देखिए आप 68 पे ऑल आउट हो गई। अभी बीच में राजस्थान भी एक मैच में शायद 130 या 40 के आसपास में आउट हुई थी, 132 रन के आसपास में। तो अगर आप एक बैट्समैन के भरोसे रहेंगे या 2 बैट्समैन के भरोसे रहेंगे और जिस दिन वो नहीं चले तो उस दिन सबको फिर पीछे वालों को मालूम पड़ जाता है, आपकी पोल खुल जाती है कि पीछे क्या है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि वैसे संजू सैमसन ने बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे टच में है, वो जल्दी एक शॉट मारने के चक्कर में जरूर वो आउट हो रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जॉस बटलर के अलावा संजू सैमसन वो जो ऐसे बैट्समैन है टीम के कि वो अगर आखिरी तक खेलेंगे तो टीम के लिए अच्छा कर सकते हैं। बात फेवरेट टीम की कर लेते हैं सर, आज की आपकी फेवरेट टीम दोनों मुकाबलों की। पहले मैच में क्योंकि पंजाब ने टॉस जीता है तो मैं पंजाब के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि वानखेड़े में अभी जो फर्स्ट बैटिंग है अगर आप ठीक ठीक रन बनाते हैं तो उसको चेस करना मुश्किल है, डे गेम है, इवन स्टीवंस है, मुझे लगता है पंजाब जीते। और सेकंड में सर? सेकंड में कुछ लड़ने के लिए बचा नहीं हुआ है, एक अच्छी टीम है, बहुत अच्छा खेल रही है और एक टीम ऐसी है जो स्ट्रगल कर रही है, तो उसमें मैं लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ जाऊंगा। सर दोनों मुकाबलों में आपकी चॉइस? तो बिल्कुल जैसा सर ने बोला मैं 50-50 जिसको एज में दूंगा थोड़ा पंजाब को दूंगा, आज क्योंकि वो टॉस भी जीते हैं और मैंने जैसे पहले ही बोला था कि मेरी फेवरेट टीम में से एक टीम पंजाब भी है, तो मैं पंजाब के साथ जाऊँगा। सेकेंड टीम मेरी लखनऊ ही रहेगी क्योंकि वो टीम बहुत अच्छा कर रही है और मुझे लगता है आज भी वो अच्छा करेगी। वो तो कुल मिलाकर शानदार दिन हमारे लिए इंतजार कर रहा है, क्योंकि 2 बड़े मुकाबले यहाँ पर है और कहा जाता है कि बुलंदी को पाना आसान है लेकिन उस बुलंदी को कायम रखना बड़ा मुश्किल है। तो आज जो दोनों मुकाबले हैं उसमें राजस्थान और लखनऊ को ये साबित करना पड़ेगा कि जो बुलंदी अब तक उन्होंने पाई है अब तक के सफर में उसे कायम रख सके, क्योंकि आज का दिन बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है कई टीमों के लिए। पहला मुकाबला जैसा हमने आपको बताया कि राजस्थान वर्सेस पंजाब, दोनों टीमों के बीच का टकराव बहुत शानदार होने वाला है, क्योंकि पिछले सत्र के मुकाबले इस सत्र में दोनों टीमें बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। शाम का मुकाबला है लखनऊ वर्सेस केकेआर की टीम स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अभी भी मौका है और अभी नहीं तो फिर कभी नहीं।
देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम किस पर भारी पड़ती है, लेकिन हमारे लिए कुल मिलाकर शानदार क्रिकेट की दावत इंतजार कर रही है। लेकिन फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। डीजीएना न्यूज पर सभी प्रमुख खबरों का सिलसिला जारी है, आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार। और हाँ, कल दोपहर में मुलाकात होगी क्योंकि कल भी 2 मुकाबले हैं, तो कल दोपहर के सत्र में आपसे आपके खास शो के माध्यम से हम हमारे एक्सपर्ट के साथ फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।